लेकिन सवाल है कि जब मामला कोर्ट में तो शादी कैसे कर लिया, ये तो अपने आप में अपराध है। वही किया भी। और कहते हैं लेकिन वो नहीं कहते कोर्ट फैसला करेगा। हम कोर्ट का निर्भर पर नहीं, कोर्ट कब फैसला करेगा तब तक हम बूढ़ी हो जाए। हम यही चाहते हैं कि जब शादी कर लिए तो टूट तो नहीं सकता, पर हमको भी रखा जाए, हमको बच्चा को भी रखा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। हम साथ रहने के लिए उसको निर्णय पे तो आना पड़ेगा। तुमने तलाक लगाया, चलो मान लो एक बार तलाक, बेटा है गोद में, कहाँ जाएगा? बेटा का हक मार लेगा? बेटा का हक कैसे कोई मार सकता है? बेटा को कहता कि दे दो, हम दे दे। उसका पति ऑलरेडी कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर चुका था, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया और तलाक पहली पत्नी से नहीं हुआ, इसका एलिमनी सेट नहीं हुआ, इसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, तो उसने शादी कैसे कर दी? वो शादी मान्य नहीं। हाँ, वो शादी ऐसे भी मान्य नहीं है। या तो उसको इस अपराध में जेल जाना होगा कि बिना तलाक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजन है, पत्नी से मतभेद होना, और ये कानून, हमारा संविधान ऐसे ही लॉ इतने बड़े बड़े बना दिए हैं कि ठीक है, पति का मन अगर पत्नी से नहीं मिल सकता तो अफेयर कर सकता है। तो अब खुलेआम सारे मर्द जो हैं बड़े खुशी खुशी अफेयर कर रहे हैं कि चलो ये कानूनन अपराध नहीं है। हमको हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया। नाम मेरा आरती हुआ, आरती कुमारी हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम हरिंदर सिंह हुआ। मेरा एक बेटा है 10 साल का, और मेरे हस्बैंड ने दूसरे शादी कर लिए हैं, और हमको पता नहीं था कि शादी कर लिए। बीच में शादी कब की? 2020 में शादी किया, लेकिन हमको पता नहीं था। आना जाना मेरा रूम पर करते थे। मेरा बच्चा भी इस बात को गजता है कि पापा आते थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, स्कूल में भी जाकर एडमिशन कराए हैं। आप लोगों का शादी कब हुआ? 2012 में। 2012 में क्या वजह हुआ कि आपके पति दूसरा शादी कर? क्या लड़ाई तो हर घर में नोक झोंक होते चलता है, तो वही नोक झोंक हुआ। मेरे बच्चे को 6 महीना हमसे दूर रखा गया, तो कोई भी माँ को डर लग जाता है। तो हम अपने बच्चे को हम अपने पास रखने लगे। क्या वजह था 6 महीना आपसे दूर रखा गया? हम मायके में थे, मायके से बोल रहे थे कि चलने के लिए, हम बोले कि अभी रहेंगे। बस इतनी रात को लेके भाग गए। मायके में आप 6 महीना थी? नहीं, 6 महीना से नहीं थे, मायके में थे। तो बोले कि चलो, हम बोले कि हम 2-3 दिन रुकेंगे, तो नहीं रुके। वो बच्चे को आधे रात को लिए और चलते बने। आधे रात में? हाँ, आधे रात में। अच्छा। उसके पीछे पीछे हम, माँ, मेरी बहन सब खोजा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद आप 6 महीना नहीं, हम अपना घर नहीं गए। वो यही होता था कि तुम आएगी तो मारेंगे, तुम आएगी तो हम डर से नहीं गए। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ ये बताइए? मेरा शिवाला दरियापुर दानापुर पड़ता है घर, और शाहपुर थाना, पोस्ट नेवरा, जिला पटना। अच्छा, आपकी दूसरी बीवी कहाँ की है? जो पति की दूसरी बीवी है मेदनी चक के है, कराई पसराई थाना पड़ता है, पटना जिला पड़ता है कि नालंदा जिला पड़ता है, जे हमको नहीं पता। शादी के कितना दिन बाद अफेयर शुरू हुआ? उनका अफेयर कितना दिन के बाद शुरू? 2020 में शादी हुआ, हमको अभी पता चल रहा है, हम नहीं जानते थे कि शादी हुआ। आपकी शादी कोई 2023 में, मतलब तीसरा साल चल रहा है? हाँ, चल रहा था। बीच में मतलब छूट रहा था, आना जाना कर रहे थे, आना जाना रूम पर भी रह रहे थे, फिर भी आए। 1 साल से मेरे बीच में नहीं आए। आपका शादी का कितना दिन हुआ? मेरे शादी का 11 साल हो गया। 11 साल हो गया? हाँ। आपके पति शादी किए 2020 में? हाँ। दूसरा शादी? हाँ। उसके बच्चे उच्चा है? हाँ, एक तो है बेटी। तो आपको जब पता चला शादी के बाद बच्चा 1 साल बाद ही हुआ होगा? हाँ, तो हमको अब पता चला, जब गांव गए मारपीट हुआ तब पता चला। आपके हस्बैंड अब क्या करते हैं? तो कहते हैं कि चलो कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगा वही देंगे। तो हम कोर्ट से कहाँ से लड़े? तो आप कहीं से थाना में कहीं केस किए हैं कि नहीं? केस करने जाते हैं, पैसा मांगता है। पैसा कहाँ से दे सकते? कौन सा थाना? हिलसा थाना गए, गर्दनीबाग थाना, महिला थाना गए, तो बोलता है कि कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ही से फरियाइए। हम 2 साल से चक्कर लगा रहे, कोई फैसला, कोई एथी नहीं हो रहा। तब हम वीडियो देखे हैं, तब हम आए महिला विकास में। क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जब शादी कर लिए तो टूट तो नहीं सकता, पर हमको भी रखा जाए, हमको बच्चा को भी रखा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। हम साथ रहने के लिए भी रेडी हैं। आपका खर्च कौन चला रहा है? अभी हम खुद से चाय बेचते हैं, हम अपने नैहर को परिवार के साथ में रहते हैं, खुद से चाय बेचते हैं और अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं। उम्मीद है पति से जो आपको रखेंगे? अब हम तो कहते हैं, लेकिन वो नहीं कहते कोर्ट फैसला करेगा। हम कोर्ट का निर्भर पर नहीं, कोर्ट कब फैसला करेगा तब तक हम बूढ़ी हो जाएंगे, पता चला। क्या कहिएगा इस मैटर को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हरिंदर है इसका पति, इसने ही 2019 में इसने कोर्ट में डिवोर्स लगा दिया था। ठीक है, इसको इस बात की जानकारी नहीं है, अभी मैं जब पेपर देख रही हूँ तो बात कर रही हूँ, तो लगा दिया था। और वो पहले से माइंड मेकअप कर चुका होगा 17-18 में ही कि मुझे इससे तलाक लेना है।
विवाद चाहे जो भी हो पति पत्नी का, उस विषय पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो देखे नहीं उस पे क्या बात करना। लेकिन हम इस मुद्दे पे यहाँ पे ये काम करेंगे कि जब उसका पति ऑलरेडी कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर चुका था और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया और तलाक पहली पत्नी से नहीं हुआ, इसका एल्यूमिनी सेट नहीं हुआ, इसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, तो उसने शादी कैसे कर ली? वो शादी मान्य भी नहीं होगी। हाँ, वो शादी ऐसे भी मान्य नहीं है। या तो उसको इस अपराध में जेल जाना होगा कि बिना तलाक शादी उसने की है। तो अभी जो देवर इसको मारा है परसों, उससे मेरी बात हुई है और पति ने इसके फोन नहीं उठाया, आज ही ये हमारे पास आई है। तो डेफिनेटली 5 तारीख का डेट हमने रखा है, हमारी पूरी टीम जो है इसके ससुराल जाएगी और उसके जो भी इसके पति को पकड़ के प्रेम से बैठा के बात करने का काम करेगी। उसको निर्णय पे तो आना पड़ेगा। तुमने तलाक लगाया, चलो मान लो एक बार तलाक, बेटा है गोद में, कहाँ जाएगा? बेटा का हक मार लेगा? बेटा का हक कैसे कोई मार सकता है? बेटा को कहता है कि दे दो, हम दे दे, हम कहाँ जाए? अधिकार होगा ना, 18 साल होगा। बिल्कुल, उसका जो हक है वो मिलेगा उसको, वो तो कोर्ट ही देंगे। लेकिन सवाल है कि जब मामला कोर्ट में तो शादी कैसे कर लिया? ये तो अपने आप में अपराध है। वही किया भी और उसने ही अप्लाई भी किया था, तो डेफिनेटली उसको जेल जाना पड़ेगा। और जिस थाने की ये बात कर रही है, हिलसा थाना या जो भी थाना का नाम ले रही है, कि ये चीज सत्य है और ये सत्य नहीं, इसे हम सत्यापित भी कर सकते हैं कि थाना जो है ना, रियली गरीबों को केस में नहीं सुनवाई करता है। थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, ये अमीरों के चोचले हैं। जो अमीर हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत न्याय भी है, तुरंत केस का सॉल्यूशन भी है, तुरंत एफआईआर भी है, सारी चीजें हैं। अदरवाइज गरीब तो दर दर भटक ही रहा है और उसी के लिए तो महिला विकास मंच चल रहा है। रीजन क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजन है, पत्नी से मतभेद होना। और ये कानून, हमारा संविधान ऐसे ही लॉ इतने बड़े बड़े बना दिए हैं कि ठीक है, पति का मन अगर पत्नी से नहीं मिल सकता तो अफेयर कर सकता है। तो अब खुलेआम सारे मर्द जो है बड़े खुशी खुशी अफेयर कर रहे हैं कि चलो ये कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन एक ये भी प्रावधान है कि पत्नी और बच्चे का हक अगर कोई पति मारता है तो वो फिर कानूनी कार्रवाई का भागीदारी होता है। तुमने दूसरी शादी कर ली तो शादी तो नहीं, वो उसको अफेयर दिखाएगा। अब जब हम लोग जाएंगे ना तो उसको प्रेम मोहब्बत प्रसंग दिखा देगा, वो शादी तो बोल नहीं सकता हमारे सामने। लेकिन इसका कहना है कि उससे बच्चे भी हो गए, तो वो भी एक अरेंज मैरिज शादी करते हैं, एक दूसरे को देख के अच्छे से धूमधाम से होता है। तो क्या आजकल के देखिए 10 साल बाद, 10 साल कैसे कह सकते हैं आप? 5 साल से तो केस ही चल रहा है कोर्ट में, आप 5 साल कहिए ना इसको। हाँ, तो और झगड़े, फिर ये मायके में जाके बैठ जाती है, मायके से आना ना जा, ये मेंटल मैच का खेल है। पति पत्नी, पत्नियां जो हैं आजकल हाईली एक्सपेक्टेशन पति से पाल रही हैं। पति, हम ये नहीं कहते हैं कि पति बुरे होते हैं, लेकिन वो जब ससुराल जाती हैं तो वहां पे उन व्यवस्थाओं में वो ढल नहीं पा रही है प्रॉपर वे में। और ना उस घर में रहने वाली जो सासू माँ है वो बहू को बहू समझ ले रही है। ये सबसे बड़ा बेसिक रीजन आ रहा है। अगर वो बेटी समझ के शुरू में ही घर को बसा दे और सही और गलत की परिभाषा एक साथ अगर बता दे ब्रॉड माइंड से, तो वैसे घर टूट नहीं रहे हैं, वैसे घर बसते हैं। अब हम लोग टाइप की अगर सास रहेंगी तो अगर बेटा गलती करेगा तो 2 चमाट, बहू भी गलती करेगी तो भी 2 चमाट बेटा को ही पहले हम लगाएंगे ताकि उसका विश्वास हम जीत सकें। तो इसलिए लड़कियों को बसाना पड़ता है। अब इसकी सास पता नहीं कैसी होगी, नहीं बस पाई, हो सकता है ये भी बदमाश होगी। अभी तो मैंने इसको बहुत ज्यादा जाना नहीं। काम करना, ये करना, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती हैं ससुराल में नहीं बसने का। सिर्फ लड़कियां जा रही हैं और पति पे पूरा ऐसे कैप्चर कर रही है कि उसके 24 से 25 साल का लड़का अगर है तो 25 साल का जीवन वो अपना छोड़ देगा क्या? माता पिता के साथ नहीं छोड़ेगा, चंद 5 दिन की आई लड़कियों के कारण। तो वो हो रहा है आजकल, ज्यादातर यही हो रहा है हमारा, हम तो यही देख रहे हैं। इस केस में तो मैडम अब बच्चे का जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है, नहीं शिक्षा मिल रहा है, नहीं माँ बाप का। अब ये बात तो मैंने कह दी। अब यहाँ ये बताओ, यहाँ क्या वो बाप दोषी नहीं है जिसने बच्चा पैदा किया है? क्या पुरुष का पुरुषार्थ मर गया है? क्या उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है उस औरत से? औरत बदमाश है कि बच्चा भी बदमाश हो गया? तो वही बात है, तो कोई गलती, बच्चे की गलती नहीं है तो भाई बच्चा को रखो ना, उसका खाना पीना भरण पोषण दो। एक बीवी को पालने की औकात नहीं, चले दूसरी शादी करने। अरे औकात है तो रखो, सबको खुश रखो यार। पहली बीवी भटक रही है, दूसरी के साथ आराम से रह रहा है, ये सब गलत बात है। वैसे अब तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसको पता होता है कि ऑलरेडी शादीशुदा पुरुष है लेकिन फिर भी उनके साथ अटैक होकर शादी कर देते, वो भी गलत है।
हर वो लड़की आज के दिन जान रही है, अब इसकी जो दूसरी वाली है वो ये खूब जान रही होगी कि इसके जीवन में ऑलरेडी एक बीवी और बच्चा है, तो वो लड़की का परिवार जो शादी किया उसके साथ वो दोषी नहीं है क्या? उसे भी सजा होनी चाहिए। ऐसे पेरेंट को भी दोष देना चाहिए जो ऐसी मतलब घर बर्बाद कर रहे हैं। ये गलत है, बहुत गलत है।